नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका नाम आते ही कभी अपराध, माफिया, गुंडागर्दी और दबंगई की तस्वीरें सामने आती थी। एक ऐसा दौर जब बड़े बड़े माफियाओं का नाम सिर्फ अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं था, बल्कि राजनीति के गलियारों तक भी उनकी पहुंच की चर्चा होती थी। जमीन पर कब्जा, रंगदारी, फिरौती, हत्या और दबंगई, इन सबको लेकर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन फिर आया साल 2017 और उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के मठ से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही अपना एजेंडा साफ कर दिया। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। इसके बाद यूपी में शुरू हुआ अपराधियों के खिलाफ एक ऐसा अभियान जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। पुलिस एनकाउंटर हुए, बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई हुई, अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला और अपराधियों को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अब यूपी में कानून का राज चलेगा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ की पहचान एक ऐसे मुख्यमंत्री की भी बनी जो खुलकर हिंदू, धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों की बात करते हैं। चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, अयोध्या का दीप उत्सव हो या कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाएं हो, धार्मिक स्थलों का विकास और यूपी को धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाने की कोशिश। यानी एक तरफ माफिया पर एक्शन, दूसरी तरफ मंदिर और तीर्थों का विकास। योगी से पहले कैसा था उत्तर प्रदेश? योगी के आने के बाद कैसे खत्म हुआ गुंडा राज? उत्तर प्रदेश में अब तक कितने एनकाउंटर हुए? बुलडोजर मॉडल कैसे बना योगी सरकार की पहचान? योगी आदित्यनाथ की धार्मिक सोच ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और संस्कृति को किस तरह बदला, आज इस पूरी कहानी को आंकड़ों और बड़े फैसलों के जरिए समझेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था हमेशा बड़ा मुद्दा रही। अलग अलग सरकारों के दौर में अपराध और माफिया को लेकर लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहे। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक कई ऐसे नाम सामने आते थे जिनका प्रभाव अपराध के साथ साथ राजनीति में भी बताया जाता था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे नाम यूपी के माफिया इतिहास का हिस्सा बने। कई इलाकों में जमीन कब्जे, रंगदारी, ठेकेदारी और दबंगई की शिकायतें सामने आती थी। विपक्षी दल सरकारों पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते रहे। यानी यूपी की राजनीति में एक बड़ा सवाल हमेशा मौजूद रहा कि आम आदमी सुरक्षित है। 2017 में सत्ता बदली और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। योगी ने आते ही कानून व्यवस्था को अपनी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल किया और इसके बाद यूपी पुलिस की कार्रवाई ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब चलिए आपको बताते हैं कि मार्च 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में कितने एनकाउंटर ऑपरेशन किए गए। योगी राज में अपराधियों पर शिकंजा। मार्च 2017 से मार्च 2026 तक के यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने 17,043 एनकाउंटर ऑपरेशन किए। इन कार्रवाइयों में 289 अपराधी मारे गए, 11,834 अपराधी घायल हुए और 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। यानी एनकाउंटर सिर्फ मौतों की कहानी नहीं है, बल्कि पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तारियां और घायल अपराधी भी बड़ी संख्या में शामिल है। सरकार का कहना रहा कि अभियान संगठित अपराध, वांछित अपराधियों और माफिया नेटवर्क के खिलाफ चलाए गए हैं। 9 साल का एनकाउंटर डेटा, 17,043 एनकाउंटर ऑपरेशन। लेकिन योगी सरकार की कहानी सिर्फ एनकाउंटर तक नहीं रुकती, क्योंकि सरकार ने माफिया को खत्म करने के लिए सिर्फ अपराधी को पकड़ने की रणनीति नहीं अपनाई, बल्कि उसके आर्थिक साम्राज्य पर भी चोट करने की पूरी कोशिश की। और यहीं से सामने आया योगी का बुलडोजर मॉडल। सरकार का तर्क था कि अगर अपराधी की आर्थिक ताकत बनी रहेगी तो अपराध का नेटवर्क भी चलता रहेगा। इसलिए अवैध कब्जों, अवैध निर्माण और माफिया से जुड़ी संपत्तियों पर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हुई। कई जगह पर संपत्तियां जब्त की गई, कई अवैध निर्माण गिराए गए और बुलडोजर की तस्वीर यूपी सरकार की कार्रवाई की पहचान बन गई।
अतीक अहमद से जुड़े मामलों में कार्रवाई हो या मुख्तार अंसारी और उसके नेटवर्क से जुड़े मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई, सरकार ने इसे माफिया की कमर तोड़ने की नीति बताया। यानी योगी मॉडल में संदेश साफ था, अपराध करोगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी और अपराध से कमाई गई अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई होगी। इसी वजह से बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं रहा, बल्कि यूपी की राजनीति में राजनीतिक प्रतीक बन गया। योगी राज में हिंदुत्व का बढ़ता असर। अब आते हैं योगी आदित्यनाथ की उस पहचान पर जो उन्हें दूसरे मुख्यमंत्रियों से अलग बनाती है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो गोरखपुर के महंत भी हैं। उनका राजनीति में हिंदुत्व और हिंदू धार्मिक परंपराओं का मुद्दा लंबे समय से प्रमुख रहा है। योगी सार्वजनिक मंचों से हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति, मंदिरों और धार्मिक परंपराओं की बात खुलकर करते हैं। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखते हैं जो हिंदू आस्था और सनातन संस्कृति को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। वहीं आलोचक उनकी राजनीति को हिंदुत्व केंद्रित बताते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार में अयोध्या उत्तर प्रदेश की राजनीति और धार्मिक पहचान का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरी। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, नई सड़कें बनी, कनेक्टिविटी बढ़ी, एयरपोर्ट और रेलवे सुविधाओं का विस्तार हुआ और अयोध्या का दीप उत्सव देश दुनिया में चर्चा का विषय बना। सरकार ने अयोध्या को सिर्फ धार्मिक शहर नहीं बल्कि बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सिर्फ अयोध्या ही नहीं, काशी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। काशी विश्वनाथ धाम मंदिर से गंगा घाट तक नया कॉरिडोर। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण ने वाराणसी की तस्वीर बदल दी। मंदिर तक पहुंच आसान हुई, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ी, गंगा घाटों और आसपास के क्षेत्र का विकास किया गया। सरकार ने धार्मिक पर्यटन को रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर भी जोर दिया। योगी सरकार में धार्मिक आयोजनों को बड़े स्तर पर आयोजित किया गया। अयोध्या में दीप उत्सव, कावड़ यात्रा के दौरान व्यवस्थाएं और दूसरे बड़े धार्मिक आयोजनों में सरकार और प्रशासन की मौजूदगी दिखाई दी। समर्थकों का कहना है कि इससे उत्तर प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। अब 3 तस्वीरों को एक साथ रखिए। पहली तस्वीर 2017 से पहले का यूपी, जहां कानून व्यवस्था और माफिया को लेकर लगातार सवाल उठते थे। दूसरी तस्वीर 2017 के बाद का यूपी, जहां एनकाउंटर, गिरफ्तारी, माफिया की संपत्ति पर कार्रवाई और बुलडोजर मॉडल चर्चा में आया। आखिर कितना बदला यूपी? और तीसरी तस्वीर जहां अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक केंद्रों के विकास को सरकार ने बड़ी प्राथमिकता दी। यही 3 तस्वीरें मिलकर बनाती है योगी मॉडल। सरकार के समर्थकों के मुताबिक योगी सरकार ने यूपी में अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा किया। माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई, हजारों अपराधी गिरफ्तार किए गए, सैकड़ों अपराधी पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए, अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हुई और साथ ही अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक केंद्रों का विकास हुआ। यानी सरकार ने एक तरफ कानून व्यवस्था को सख्त किया और दूसरी तरफ धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की कोशिश की। यानी 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि शासन का तरीका और सरकार की प्राथमिकताएं भी बदली। अपराधियों पर सख्ती, माफियाओं पर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन और दूसरी तरफ अयोध्या से काशी तक धार्मिक और सांस्कृतिक विकास। यही वो तस्वीर है जिसे योगी सरकार अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी पहचान बताते हैं। लेकिन राजनीति में हर मॉडल की असली परीक्षा जनता की अदालत होती है। अब देखना होगा कि कानून व्यवस्था की सख्ती, माफिया पर कार्रवाई और सनातन संस्कृति से जुड़े विकास का ये मॉडल आने वाले समय में यूपी की राजनीति को कितनी दूर तक प्रभावित करता है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश कितना बदला, सवाल ये है कि इस बदलाव को जनता किस नजर से देखती है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।